हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट के राउंड फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो गया है, या फिर ये कह लो कि बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग है वो अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया वो भी कैंसिल हो गया है, और अब ये जो सेकेंड राउंड है ये कंडक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अगर तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुरंत इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। मैं इससे इफेक्ट होने वाले रीजन्स के ऊपर बात करके या फिर काम करके फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है बिहार स्टेट में, प्लस ऑल इंडिया कोटे में इसका क्या इफेक्ट होगा। इन सभी एक्सपेक्ट को ध्यान में रखकर या फिर एनालिसिस कर मैं आपको वीडियोस बनाने के बाद में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये वीडियो भी मैंने उसी एनालिसिस के बाद में आपके साथ में मैं लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पर इस रिजल्ट डिक्लेयर होने से यानी कि कैंसिल होने से क्या फ़र्क हो सकता है ऑल इंडिया कोटे में प्लस बिहार स्टेट में। इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो ये चैनल उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में वीडियोस बना कर लाएगा जैसे जैसे ही चैनल ग्रो होगा। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बिहार स्टेट में अभी कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है। वही 2023 वाला सिनेरियो एक बार फिर से क्रिएट हो गया है बिहार स्टेट के अंदर। तो लास्ट ईयर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो देखने को मिली थी। उसका क्या रीज़न हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखोगे तो आपको वो बातें सारी समझ में आएंगी और एक समझने लायक आप हो जाओगे कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में अपन आते हैं मेन मुद्दे पे कि कट ऑफ अब क्या रह सकती है। बात करेंगे रिजल्ट की। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 30 स्टूडेंट ऐसे थे जिसको कि उसको ऊपर यह डिसीजन आया है, यानी कि जो एससी कैटेगरी के 30 स्टूडेंट थे इनकी कैटेगरी चेंज हो गई है। अब ईबीसी के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया गया है, और यही रीजन है कि राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया गया है स्टूडेंट्स का। नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा कि क्या रीजन इस चीज़ का है और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 स्टूडेंट जो कि एससी कैटेगरी के थे उनको ईबीसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी वजह से जो सारा रिजल्ट है वो चेंज हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंट को एससी कैटेगरी मानकर उनको उनकी स्टेट मेरिट में शामिल किया गया था, अब उनको ईबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैंने बड़े इजी वर्डों में आपको समझा दिया है कि ऑल इंडिया स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट रिजल्ट कैंसिल हो गया है। अब जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई है उनको वहाँ पर अपने कॉलेज में अगर ज्वाइन कर लिया है तो अपने वहाँ पर कॉलेज में जाना है, अपना फीस और अपना जो रिजाइन लेटर है वो लेके आना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उस कॉलेज से अलॉट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट को हुई है, बट अब नया रिजल्ट आपका पब्लिश होगा। स्क्रीन के ऊपर सारे डेट्स आपको दिखती रहेंगी और बाकी आने वाले टाइम पर हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ में कितना फर्क आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा अपन को यह भी तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी रही थी और अब आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ फर्स्ट राउंड की क्या थी। तो कैटेगरी वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद में उससे इफेक्ट होने वाला जो आगे का राउंड होगा उसके ऊपर अपन बात करें। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज्यादा लो रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो तब तक थोड़ा सा वेट रखिए। बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो 670 मार्क्स फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। आप जानते हो राजस्थान, बिहार, यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो यहाँ पर एक जो राजस्थान स्टेट की भी कट ऑफ ऑलमोस्ट यही थी, 670 मार्क्स ही। रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपको यहाँ पर बिहार में भी देखने को मिला था राउंड फर्स्ट के अंदर। तो 12,320 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था जनरल कैटेगरी। बात करेंगे गर्ल्स की, तो 669 और 13,305 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिला था। लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस होता है जनरल कैटेगरी के गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। बात करेंगे आरसी गर्ल्स की बात करेंगे तो 655 23,020 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 660 और 19,566 के ऊपर एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। बात करेंगे एडब्ल्यूएस फीमेल की यानी कि गर्ल्स की, तो 655 और 22,890 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था फर्स्ट राउंड के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ आपको ये समझने में हेल्प होगी कि कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे रही थी। लेकिन अभी आगे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहेगी। वो थोड़ी देर में आपके साथ में क्लियर करूंगा। पहले अपन बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ चेक कर लेते हैं। बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी की, तो 651 और 24,900 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था फर्स्ट राउंड के अंदर। ईबीसी फीमेल की बात करेंगे तो 652 स्कोर और 24,700 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था।
जो कि 200 ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। बात करेंगे बीसी कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में 663 16,970 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। वहीं पर बीसी फीमेल की बात करें तो 657 ऑल इंडिया स्कोर था, ऑल इंडिया स्कोर क्या 650 तो स्कोर था। और ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे तो 20,990 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर चेक कर लेना। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 550 स्कोर और 1,37,449 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था फर्स्ट राउंड में। एससी फीमेल की बात करेंगे तो 545 स्कोर और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,42,437 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। लगभग 5,000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस होता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, ये आपको देखने को मिला है। बात करेंगे एसटी कैटेगरी के तो 543 और ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे तो 1,45,910 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था फर्स्ट राउंड के अंदर। तो ये थी कट ऑफ सभी कैटेगरी की जो फर्स्ट राउंड में रही थी। अब सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए मैंने अलग से कट ऑफ नोट नहीं की है। इसका रीज़न ये है कि यही कट ऑफ सेम रह सकती है, मुश्किल से थोड़ा बहुत रैंक में डिफरेंस हो सकता है 10 से 15, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आपने देखा शेड्यूल के अंदर कि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट जो कि एससी कैटेगरी में थे जिनका कि 550 रैंक के ऊपर एडमिशन हो सकता था, अब वो 100 मार्क्स का डिफरेंस उनका होगा। इनको चेंज करके ईबीसी कैटेगरी में कर दिया गया है, तो वो डिफरेंस आएगा। बाकी कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंड हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि स्टूडेंट जो हैं उसमें चॉइसेस में ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। और 24 से 25 ऑफ सितंबर तक ये काम आप कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। तो आपके पास टाइम है तो वहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो यानी कि आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं इंक्रीज हुआ है, उतना ही है जो कि फर्स्ट राउंड में था। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में रजिस्टर कर लेंगे, यानी कि जिनको कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया है, बिहार स्टेट के स्टूडेंट का कॉलेज अलॉट हो गया है ऑल इंडिया कोटे में, तो वो वहाँ पर चले जाएंगे। तो वहाँ पर आपकी सीट वैकेंट हो सकती है। लेकिन सेकंड राउंड में ये इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले राउंड्स में फर्क देखने को मिलेगा। वो अपन अब बात करते हैं आगे। अभी फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सॉरी, सेकंड राउंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड कैंसिल हो गया है, तो अब वो सेकंड राउंड होगा, यानी कि होगा वो फर्स्ट राउंड ही। तो यानी कि अभी उसका दोबारा रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं सेकंड राउंड बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सबसे सिंपल वर्ड में ये बात आप नोट करके रख सकते हो। क्यों चेंज नहीं आएगा वो मैंने समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। अब बाकी आने वाले राउंड्स बिहार स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे उनके ऊपर अपन बात करते हैं। कट ऑफ क्यों ड्रॉप रहेगी और कितनी ज्यादा रहेगी उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो कोई चेंजेस यहाँ पर कट ऑफ में देखने को आपको नहीं मिलेंगे 10-20 रैंक के अलावा, जो कि 30 स्टूडेंट एससी से ईबीसी में चेंज हुए हैं उनकी वजह से। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और जनरल और ईडब्ल्यूएस इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। एससी और ईबीसी तक के थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब देखो, अब बाकी राउंड्स में क्या होएगा। बाकी राउंड में ये होगा कि जो स्टूडेंट हैं एडमिशन लेंगे ऑल इंडिया कोटे की सीट ले लेंगे, क्योंकि जिनका एडमिशन यहाँ पर बिहार स्टेट में हो सकता है तो ऑल इंडिया कोटे में तो बड़े ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ तो बहुत लो रहती है ऑल इंडिया कोटे की। लेकिन स्टेट की कट ऑफ 670 मार्क्स गई है फर्स्ट राउंड में ही। तो यानी कि जो टॉपर्स होंगे वो ऑल इंडिया कोटे की सीट ले लेंगे इन सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट में किस तरीके से चीज़ें चले उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑल इंडिया कोटे में चले जाएंगे तो वहाँ से सीट वैकेंट चली जाएगी, यानी कि जो स्टेट की सीट वो ले रखे हैं वो ऑल इंडिया कोटे में चले जाएंगे, तो वो सीट वैकेंट होके आएंगी। और वैकेंट होके आएंगी तो जो टॉपर्स हैं उससे नीचे वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर कट ऑफ ड्रॉप रहने का रीजन ये भी एक और रहेगा। इसके अलावा जो टॉप स्कोरर है वो ऑल इंडिया कोटे की सीट ले लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, टॉप स्कोरर जो होंगे ऑल इंडिया कोटे की सीट ले लेंगे कोई अच्छे कॉलेजेस जहाँ पर वो उनका ड्रीम होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर रहती है। तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटे में तो उनको अच्छे कॉलेजेस मिल ही जाएंगे अगर स्टेट में नहीं मिल पा रहे हैं तो, क्योंकि 670 मार्क्स तो उस कॉलेज की कट ऑफ रह रही है ना जो लास्ट अलॉट हुआ है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी टॉप कॉलेजेस की तो और भी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये है कि उस स्कोर के ऊपर तो उनको ऑल इंडिया कोटे में कॉलेज मिल सकता है। इस वजह से जो टॉप स्कोरर होंगे वो ऑल इंडिया कोटे में सीट ले सकते हैं। तो वहाँ से ये सीट वैकेंट होके आएगी, और वो सीट वैकेंट होके आएगी तो उससे लो कट ऑफ वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगा, जो कि अगर दोनों पैरेलल चल रहे होते तो नहीं हो सकता था पॉसिबल, क्योंकि जो टॉपर है वो स्टेट की भी सीट लेकर रखता और ऑल इंडिया कोटे की भी।
तो ये बात आपको समझ आती होगी। इसलिए ऑल इंडिया कोटे की सीट से ले लेगा, जिससे सीट वैकेंट होगी और टॉप स्कोरर वहाँ से चले जाएंगे, तो बाकी स्टेट के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको जगह जगह पे नंबर दिखे होंगे हमारी पेड काउंसलिंग के लिए, तो वो नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। बाकी भी किसी तरीके का कोई डाउट है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।